क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको घूर रहा हो, शायद अंधेरे के सन्नाटे में, बिल्कुल आपके पीछे, उस ठंडी हवा के साथ जो आपकी हड्डियों तक को कंपा देती है? अगर नहीं तो आप सच में खुशकिस्मत हैं। लेकिन रुकिए, मेरी कहानी सुनिए। शायद उसके बाद आप खुद को इतना खुशकिस्मत न माने। वो एक सर्द रात थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जिसे बीच बीच में तेज हवा की आवाज तोड़ रही थी। उस रात मैं अपने एक छोटे से फ्रीलांस प्रोजेक्ट के सिलसिले में ढाका से दूर एक अनजान जगह गया था। रास्ता इतना वीरान था कि जैसे इंसानों का वहां कभी नामो निशान ही नहीं था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा के साथ अजीब तरह से झूल रहे थे, और बीच बीच में बस एक दो टिमटिमाती रोशनी जो इस अंधेरे को और डरावना बना रही थी। काम खत्म कर जैसे ही मैं वापस लौट रहा था, मेरी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। एकदम सन्नाटा, कोई मदद करने वाला नहीं। गूगल मैप खोलकर देखा तो पता चला कि पास में एक गांव है। थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखा। घर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उस अंधेरे और सन्नाटे में वो रोशनी किसी उम्मीद की तरह थी। मैंने सोचा शायद रात वहीं गुजारनी पड़ेगी, लेकिन वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। क्या आपने कभी सोचा है किसी भूतिया घर में रात बिताने का? क्या आपको लगता है ये रोमांचक होगा? अगर हाँ तो भूल जाइए। सच कहूं, वो ख्याल भी मत आने दीजिए। वो घर सैकड़ों साल पुराना था। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर अंदर कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो समय ने उस घर में सांस लेना बंद कर दिया हो। ठंड ने पूरे कमरे को जकड़ रखा था। दीवारों पर गहरे काले धब्बे थे और छत से मकड़ी के मोटे मोटे जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी अंधेरे रहस्य को छिपा रहे हों। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कोई है? मेरी अपनी आवाज उस खामोशी में खो गई। जवाब नहीं आया, सिर्फ एक अजीब सा डर जो मेरी रगों में दौड़ने लगा। तभी पहली बार मैंने वो गंध महसूस की, अजीब सी, मीठी पर सड़ी हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज गलकर खत्म हो रही हो। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? शायद नहीं, लेकिन मैंने किया, और वो गंध मेरे हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। मैं अंदर बढ़ता गया। मेरी हर कदम पर फर्श से चीखती आवाज आ रही थी। आखिरकार मैं एक कमरे तक पहुंचा। उस कमरे में एक छोटी सी मेज रखी थी और उस पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। हाँ, जल रहा था। इतने पुराने घर में जहां हर कोना ठंड और अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां एक दिया कैसे जल रहा था? वो रोशनी किसने जलाई? क्यों जलाई? मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। मैं डर और थकान से हिम्मत हार कर उस कमरे में बैठ गया। माहौल ऐसा था कि हर सांस भारी लग रही थी। तभी मैंने वो आवाज सुनी, टुप टुप टुप। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे पानी पर चल रहा हो। आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं कांपते हुए फुसफुसाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। सिर्फ उस आवाज का डरावना संगीत जो मेरी आत्मा को भेद रहा था। आवाज अचानक रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर दरवाजे के पास कुछ हिला। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने देखा, एक लड़की। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे जो गंदगी और धूल से लथपथ होकर जमीन पर घिसट रहे थे। लेकिन उसकी आंखें, उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस खाली ठंडे गड्ढे। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके मुझे घूरती रही, जैसे मेरे अंदर की हर भावना को पढ़ रही हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप यहां रहती हैं? वह कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी मेरे भीतर डर के बर्फीले तीर की तरह उतर गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और चलने लगी। मैं जैसे सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह मुझे एक कमरे की ओर ले गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस दरवाजे से झांकते ही मैंने देखा एक पूरा परिवार, एक पिता, मां और दो बच्चे।
वे लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, लेकिन वे हिल नहीं रहे थे। मैं रुक गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगने लगा वे सब सुन सकते हैं। नहीं, शायद मैं गलत कह रहा हूं। वे वहां बैठे थे, लेकिन जीवित नहीं थे। उनके चेहरे स्याह और सड़े हुए थे। उनकी आंखें सीधे मेरी ओर घूर रही थीं, जैसे मेरा इंतजार कर रही हों। क्या आपने कभी मृतकों की आंखों में देखा है? मैं जानता हूं आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है, और वो नजरिया आज भी मेरे खून को जला देता है। मैं घबराकर उस घर से भागना चाहता था, लेकिन जब मैं दरवाजे की ओर भागा तो वह अपने आप बंद हो गया। मेरे चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें जो मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। वे कह रहे थे, तुम हमारे जैसे बन जाओगे। तभी मैंने अपने पैरों के पास कुछ ठंडा महसूस किया, जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा मेरी त्वचा पर रख दिया हो। मैं नीचे देखता हूं तो वही लड़की जमीन पर बैठी थी। उसने अपने होठों पर एक डरावनी मुस्कान बिखेर रखी थी। उसकी खाली आंखों ने मुझे अंदर तक जमा दिया। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी गाड़ी क्यों खराब हुई? हमने ऐसा किया, हमें तुम्हारी जरूरत थी। मुझे अचानक सब याद आने लगा। जब मैं इस घर के पास आया था तो मैंने सड़क किनारे एक पुराना कब्रिस्तान देखा था। अब वह कब्रिस्तान जैसे इस घर को चारों ओर से घेर चुका था। उसकी पुरानी टूटी हुई कब्रें अब इस घर का हिस्सा लग रही थीं। क्या आप समझ रहे हैं? यह घर, ये लोग, ये सब मृत हैं, और अब मुझे महसूस हुआ कि मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह लड़की अचानक मेरे पास आ गई। उसने अपने सड़े हुए होंठों से धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब तुम हमारे जैसे ही बन चुके हो। मैंने डर के मारे अपने हाथों की ओर देखा। मेरी त्वचा से मांस के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। मेरी उंगलियां सफेद हो रही थीं। मेरे शरीर से बर्फीली ठंड निकलने लगी थी। तभी मेरे दिमाग में एक खौफनाक एहसास हुआ, मैं यह कहानी सुनाने के लिए जीवित नहीं हूं, मैं पहले ही मर चुका हूं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं अब तक आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो मृत हूं।